अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया बहुत ही आसान और मुनाफा बख्श है। ये एक ऐसा कारोबार है कि आपने इसे देखा तो होगा, बल्कि इसके मुनाफा और तरीकेकार से ना वाकिफ होंगे। इसलिए इसे अक्सर लोग छुपा हुआ बिजनेस कहते हैं, क्योंकि ये कम पैसों से शुरू होता है और ज्यादा मुनाफा देता है। इस महंगाई के दौर में अगर आपके पास इस तरह का आसान, सस्ता, ज्यादा मुनाफे वाला कारोबार हो तो और क्या चाहिए। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज का कारोबार है स्क्रैप कार्टन बिजनेस, यानी कि पुराने गत्ते का बिजनेस। बड़े बड़े स्टोर्स हों या छोटी दुकानें, हर जगह सामान गत्ते के कार्टन्स में पैक होके आता है। ये कार्टन्स मुख्तलिफ साइज के होते हैं, छोटे, बड़े और दरमियाने। हर तरह के इन गत्तों में ये चीजें कंपनी से पैक होकर आती हैं। स्टोर्स या दुकानों वाले गत्ते से चीजें निकालने के बाद सेल कर देते हैं। आप लोगों ने इनसे यही गत्ता खरीद कर अपना बिजनेस करना है। दोस्तों इस कारोबार को करने का तरीकेकार ये है कि आपने अच्छी हालत का गत्ता दुकानदारों से खरीदना है। यहाँ एक सीक्रेट बात बताती चलूं, अच्छी हालत वाले गत्ते का रेट ज्यादा होता है और कचरा गत्ते का रेट कम होता है। छोटी दुकानों और गांव देहात से आपको ये गत्ता 16 से 18 किलो के हिसाब से मिल जाएगा और बड़ी दुकानों या सुपर स्टोर से ये गत्ता आपको 20 से 25 फी किलो के हिसाब से मिलेगा। अगर आप इन दुकानदारों को एडवांस में रकम जमा करवा देंगे तो ये आपके कारोबार का एक फर्स्ट पॉइंट होगा। आइंदा वो आपको ही गत्ता दिया करेंगे। खरीदे हुए गत्ते को स्टोर करने के लिए आप अपने घर के एक कमरे में ही जमा कर सकते हैं या फिर एक अलग गोदाम लेकर भी रख सकते हैं। जब काफी मकदार में गत्ता स्टोर हो जाए तो आखिरी मरहला आता है सेल करने का। तो दोस्तों अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंपनियों से राब्ता करें जो गत्ते को रिसाइकल करती हैं। जब एक ट्रक का माल इकट्ठा हो जाए तो आप सीधे गत्ते वाली कंपनी में इसे ले जाएं। जो आपने तकरीबन 20 रुपए का 1 किलो लिया था वो 30 से 35 रुपए तक का सेल होगा, मतलब कि 1 किलो पर आपको 10 रुपए का मुनाफा आएगा। फिर अगर आपके पास कम पैसे हैं, 2 या 3 हजार रुपए हैं, आप अपना इलाका विजिट करें और दुकानदारों से मिले। इनसे गत्ता लेकर अपने ही इलाके के कबाड़ियों को या होलसेल डीलर को सेल कर दें। इस तरह भी आपको 1 किलो पर 5 से 8 रुपए तक का मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें नुकसान का कोई डर नहीं है। अगर आप इस कारोबार को अच्छी मार्केटिंग के साथ शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो दोस्तों ये होता है पेटी गत्ता। पेटी गत्ता हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिन कार्टन में सामान पैक होके आता है उसको हम पेटी गत्ता बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास घी वाले गत्ते होते हैं जिनमें घी की पैकिंग होती है। पैकिंग वाले जो गत्ते होते हैं इसको पेटी गत्ता कहते हैं। जैसे कि दुकानों में जो भी सामान आता है वो एक पैकिंग में आता है, वो गत्ते की पैकिंग होती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन को आप देख लें, जैसे फ्रिज को आप देख लें, ये सब चीजें गत्ते के अंदर आती हैं। तो दोस्तों इस मोटे गत्ते को हम पेटी गत्ता बोलते हैं, जिनका जो रेट बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से एक और गत्ता होता है जो छोटे तरीके के गत्ते होते हैं, जिसे हम डिब्बी गत्ता कहते हैं। ये वो गत्ते होते हैं जिसे छोटे गत्ते, बिस्किट वाले गत्ते कहा जाता है। या फिर शॉप पर जिनमें टाफियां वगैरह होती हैं, उनके ऊपर जो गत्ते होते हैं, उन डिब्बों के अंदर जो टाफियां होती हैं, तो ऐसे जो गत्ते हैं ये डिब्बी गत्ते के अंदर आते हैं। इनका जो रेट होता है वो पेटी गत्ते से कम होता है और आपने इसकी अच्छे तरीके से पहचान कर लेनी है। इसी तरह जो दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों के ऊपर जो डिब्बे होते हैं वो भी डिब्बी गत्ते के अंदर आते हैं। तो ऐसे जो छोटे और पतले गत्ते होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। तो इनका रेट थोड़ा सा पेटी गत्ते से कम होता है। इसके बाद आती है रद्दी। रद्दी में ये है कि आपके पास जो कापियां हैं, जो हम बच्चों को लिखने वाली कापियां या दफ्तरी कागज होते हैं, ये आते हैं रद्दी के अंदर। तो इसका जो रेट होता है वो गत्ते से ज्यादा होता है। इस तरह किताब है, इसका भी एक रेट होता है। किताब का जो रेट होता है वो पेपर से कम होता है, लेकिन वो भी एक अच्छा रेट होता है। तो इसी तरीके से तूड़ी गत्ता होता है, तब वो वाला गत्ता जो उसके अंदर से निकलता है। जो दुकानदारों के पास कपड़े वाले थान होते हैं जिनमें कपड़ा लपेटा होता है, तो वो गत्ता तूड़ी गत्ता होता है। उसका जो रेट होता है सबसे कम तर रेट होता है। याद रखिएगा, उसको आपने गत्ते के अंदर नहीं खरीदना। इसी तरीके से जो अंडे वाले क्रेट होते हैं वो भी गत्ता होता है। अगर वो आ भी जाते हैं तो वो आपने कम से कम रेट 5 रुपए किलो ले लेना है, 8 रुपए किलो ऐसे आप लोगों ने लेना है। तो तूड़ी गत्ता और अंडे वाला जो गत्ता है वो आपने 5 रुपए
और जो जूस के डिब्बे हैं वो नहीं लेने। आप ये याद रखिएगा, जो जूस के डिब्बे हैं वो गत्ते की कैटेगरी में नहीं आते। उसके बाद आपने एक और काम करना है, जो गत्ता हो वो साफ सुथरा होना चाहिए। गत्ते पर कोई तेल वगैरह ना लगा हो, जैसे ऑयल लगा होता है, जैसे डीजल लगा होता है, तो वो आपने ख्याल करना होता है। वो गत्ते आप लोगों ने नहीं लेने, क्योंकि वो गत्ते एक तो आगे बिकते नहीं है, अगर बिकते भी हैं तो वो तूड़ी गत्ते के अंदर जाते हैं। क्योंकि तूड़ी गत्ते का तो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो आपने 5 रुपए लेने हैं, 4 रुपए लेने हैं, इसमें फी किलो आपने लेने हैं। तो दोस्तों गत्ते के कारोबार में आपने ये ख्याल रखना है। तो उसके बाद आता है सिमी का। सिमी का वो शॉपर होता है जो पेट बोतलें होती हैं, जैसे कोका कोला, जो भी बोतलें हैं जो 2.25 लीटर की होती हैं, लीटर की होती हैं, उसका जो बंडल बना होता है, जो इसके इर्द गिर्द जो शॉपर होता है, उसको हम लोग सिमी का कहते हैं। उसका भी रेट बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से जो सीमेंट की बोरियां होती हैं, सीमेंट की वो बोरियां जो कागज नुमा हो, जो डीजी सीमेंट की बोरियां हैं, उस तरीके वाली बोरियां भी एक अच्छे रेट पर बिकती हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो वो आप 3 रुपए फी अदद लें, 2 रुपए फी अदद लें, लेकिन वो बोरी पूरी होनी चाहिए। तो 2 रुपए या 3 रुपए फी अदद लें तो उसका भी आगे अच्छा रेट लगेगा। तो ये चीजें आप अपने जहन में बैठा लें। अगर गत्ता आपके पास है, उसको किस तरीके से लेना है। तो दोस्तों गत्ता अगर आता है मिक्स गत्ता, यानी कि उसमें 2-3 पेटी गत्ता भी है, बाकी उसमें कचरा जो डिब्बी गत्ता होता है उसको हम कचरा गत्ता भी कहते हैं। आपने क्या करना है, अगर 2-3 पेटी के गत्ते हैं तो आपने उसे कचरे के गत्ते में ही लेना है। ये नहीं कहना कि पेटी गत्ते को अलग करो और कचरे को अलग करो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। आपने उसको मिक्स लेना है, उसको आपने कचरे के रेट में लेना है। ये टिप्स मेरी याद रखिएगा। गत्ते को कैसे लेना है, अगर वो मिक्स हो तो उसको कचरे के रेट में ही लेना है। उसमें अगर आते हैं अखबार, कचरे के अंदर अखबार आ जाते हैं, अखबार का रेट कचरे से भी कम है। 10 रुपए किलो नहीं, 8 रुपए किलो अखबार लें। तो आपने अगर अखबार मिक्स हो तो उसका रेट और कम कर देना है। ग्राहक कहता है कि भाई नहीं देते, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस ग्राहक को कैसे काबू करते हैं। ग्राहक को कहें कि ये कचरा है, ये गंद है, आगे हम कैसे बेचेंगे। आगे जो डीलर हैं वो इतराज करते हैं, इसमें मिट्टी लगी हुई होती है। तो ये कोशिश आपने करनी है कि आपने ग्राहक को काबू में करना है, क्योंकि ग्राहक के पास तो ये तो गंद होता है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये है, कोई चीज तोलें तो कांटा बिल्कुल आपने सही रखना है, क्योंकि नाप तोल में गलत ना हो, इसमें स्वाब नहीं मिलता, यानी कि उस काम में बरकत नहीं होती। लेकिन आप ग्राहक को बता दें, अगर वो किसी गट्टू में लाया है तो गट्टू का वजन आपने कर लेना है। 100 ग्राम का गट्टू हो, काट देना है। लाजमी गट्टू में लाया है या किसी कपड़े के अंदर लाया है, वो आपने कपड़े का वजन करके वो टोटल उसमें से काट कर देंगे। वो आपने बता देना है कि भाई ये हमने काट कर देना है, हम गट्टू का क्या करेंगे। आप कस्टमर को बता सकते हैं कि इसमें मिट्टी लगी हुई है, जैसे लोहे को जंग लगा होता है। ये तरीकेकार अच्छा है कि आप उनको बता दो कि ये हम काट देंगे। लेकिन ये गलत बात है कि आप अपने कांटे को खराब कर दें। जो वजन तोलने वाला कांटा है उसमें आप तब्दीली कर दें, ये गलत बात है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने ग्राहक को काबू में लाना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने ग्राहक को काबू में लाना है। तो दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि आपने गत्ते को कम से कम रेट में लेना है, ताकि आपके कारोबार में मुनाफा हो सके। लोहे का जो रेट होता है ग्राहक पूरा लेता है, लेकिन आपने गत्ते में से हमेशा बचाना है। उम्मीद करती हूँ आपको जो गत्ते की कैटेगरी है वो समझ में आ गई होगी।